इस बीच बड़ी खबर बिलासपुर से दोनों नन को मिली है सशर्त जमानत। जी हां, एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर किया है। दोनों नन की दुर्ग में गिरफ्तारी हुई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तारी इनकी की गई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए कोर्ट की तरफ से कल भी सुनवाई हुई थी। हालांकि फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज फैसले का इंतजार था। और फैसला यह है कि दोनों नन को सशर्त जमानत दे दी गई है और एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर किया है। तो दोनों नन की दुर्ग में गिरफ्तारी की गई थी और मानव तस्करी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण के भी इन पर आरोप लगे थे। तो दुर्ग से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जमानत याचिका इनकी तरफ से लगाई गई थी और कल सुनवाई तो हुई थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज इस पर फैसला होना था और फैसला आ चुका है। जमानत मिल चुकी है, लेकिन सशर्त जमानत यहां पर दी गई है। तो एनआईए कोर्ट ने याचिका को फिलहाल मंजूर कर लिया है और दोनों नन की दुर्ग में गिरफ्तारी हुई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए, इस पूरे मामले में हमने सियासत भी देखने को मिली थी और हमने ये भी देखा था कि जो कांग्रेस के सांसद है वो मुलाकात करने के लिए नन से पहुंचे भी थे और बीजेपी की तरफ से भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इस पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली थी। और बड़ी बात यह है कि देखिए, इस पर फैसला आना था। जो याचिका लगाई गई थी जमानत के लिए, उसे कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया गया है और शर्तों के साथ जमानत यहां पर दे दी गई है। तो याचिका को मंजूर किया और बता दें कि दोनों नन की दुर्ग से गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप इन दोनों ननों पर लगे थे। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों नन जिनकी दुर्ग से गिरफ्तारी हुई थी मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में, जिसमें एनआईए कोर्ट की तरफ से बीते दिन भी सुनवाई हुई थी। हालांकि किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया था। जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन जमानत को जो है स्वीकृति नहीं मिली थी। लेकिन आज जो है एनआईए कोर्ट की तरफ से फैसले का इंतजार किया जा रहा था। फैसला आ चुका है। दोनों नन को सशर्त जमानत दे दी गई है। तो एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका जो लगाई गई थी, जो दलीलें दी गई थी, उसे देखा, समझा और उसके बाद याचिका को मंजूर किया गया है। और एक बार फिर से बता दें आपको कि दोनों नन की दुर्ग में गिरफ्तारी हुई थी, जिन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगे थे। और दोनों ही नन की गिरफ्तारी के बाद इस पर सियासत भी जमकर हुई थी। तमाम बयानबाजी भी इस पर देखने को मिली थी और जो तमाम सांसद है, 5 सांसद जेल में मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे और इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रफुल्ल, देखिए, जमानत यहां पर मिल गई है, किस तरह की शर्तें रखी गई हैं? मैम, 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है और साथ में पासपोर्ट भी जमा कर लेने की बात कही गई है और बिना अनुमति के कोई भी देश से बाहर नहीं जाएगा। ये जो है न्यायालय की ओर से कहा गया है। क्या कुछ दलीलें यहां पर दी गई थी जो जमानत याचिका लगाई गई थी? मैम, कल हमने जो दाऊराम चंद्रवंशी जी हैं, सरकारी वकील जो हैं, उनसे हमने जानकारी ली थी। तो उन्होंने कहा था संवेदनशील मुद्दा है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक के हम इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, ऐसा करके उन्होंने कल कहा। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने कोर्ट के ऊपर जो है वो भरोसा जताते हुए कहा था कि जो है जो भी कार्रवाई या फिर सुनवाई होगी उस पर हम मान्य रखेंगे, ऐसा करके। जमानत याचिका को मंजूरी आज मिल गई। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है? मैम, अब तो जमानत मिल गई है। अब जो नियम के अनुसार इन्हें जो है वो बिल बॉन्ड का अमाउंट भरना है और पासपोर्ट जमा करना है, उसके बाद बेल मिल जाएगा। चूंकि देखिए, इस पूरे मामले में हमने देखा था कि सियासत भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी और यहाँ पर सांसद भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। और अब हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, जो जमानत मिली है, मौके पर कौन कौन है? मौके पर कांग्रेस के विधायक, कोटा के विधायक भी हैं और कांग्रेसी, अधिकतम कांग्रेसी नेता ही यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो अधिवक्तागण हैं, सरकारी वकील थे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन वगैरह थे और आपत्तिकर्ता थे, सारे वकील यहाँ पे मौजूद हैं अभी। और देखिए प्रफुल्ल, इस मामले में हमने देखा था बजरंग दल की शिकायत पर यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, जो आरोप लगे थे मानव तस्करी के। तो मौके पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए होंगे? जी, काफी मात्रा में यहाँ पे भारी बल की तैनाती हुई थी सुबह और अभी तो जो स्थिति है वो काबू में है।
इसलिए जो कह सकते हैं अभी शांतिपूर्ण रहा है यहाँ। चूंकि दोनों नन की अगर बात की जाए तो केरल की रहने वाली जमानत याचिका अब चूंकि मंजूर हो चुकी है, तो क्या आगे जानकारी, क्या ये केरल जाएंगी? उसकी अब पुष्टि नहीं की जा सकती मैम कि वो अभी वो केरल जाएंगी या फिर उन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। प्रफुल्ल, देखिए इस पूरे मामले में एक एंगल जो निकल कर आ रहा था, जो चर्चा की जा रही थी, क्योंकि देखिए सियासत हमने इसमें नॉनस्टॉप इसलिए भी देखी, चूंकि केरल की बात की जाए तो अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने और 3 महीने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव भी होने, जिसे विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। उस लिहाज से भी हमने देखा कि इसमें काफी ज्यादा बयानबाजी भी हुई। हाँ मैम, इसको लेकर के सियासी सरगर्मी जो है बहुत काफी तेज की थी और कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर चला भी है। और जैसे कि कल डायरी मंगाई गई थी, अब उस डायरी का अवलोकन जो है वो जज ने अनिवार्य कह दिया था, अवलोकन किया गया और उसके बाद फैसला सुनाया गया। अब अभी अगर इसे विधानसभा चुनाव और उसके दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम का रुख करेंगे। नीलेश, देखिए ये एक ऐसा मामला जिस पर हमने देखा कि खूब सियासत भी देखने को मिली। इंतजार किया जा रहा था कि जो जमानत याचिका लगाई गई थी उसे मंजूर किया जाएगा कि नहीं, लेकिन अब सशर्त यहाँ पर याचिका जो है मंजूर कर ली गई है, जमानत दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए 2 नन की गिरफ्तारी 25 जुलाई को जो है वो दुर्ग की जीआरपी करती है और उसके बाद से केरल, दिल्ली और उसके बाद छत्तीसगढ़ लगातार सियासी हलचल तेज रहती है। कई सारे एमपीज जो हैं वो पहुंचते हैं, खासकर इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग और बीजेपी के नेता भी जो केरल से बिलोंग करते हैं, चाहे वो केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान हो या फिर उनके केरल बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष या फिर अन्य पदाधिकारी चाहे महामंत्री हो, सब लोग नन जो गिरफ्तार हुई उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं या यहाँ के नेताओं से बातचीत करते हैं। यानी कि क्या पक्ष क्या विपक्ष केरल में जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए सारे लोग नन के जो गिरफ्तार किए गए, मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए जो गिरफ्तार किए गए थे, उनके पक्ष में नजर आए। और इतना ही नहीं, कल एक डेलीगेशन जो है बीते कल वो संसद भवन में बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वो कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो जमानत याचिका का जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसका विरोध न किया जाए। ऐसे में ये पूरा माना जा सकता है कि जो केरल में इलेक्शन होने हैं उसका कितना असर इस 2 गिरफ्तारियों पर हुआ और उसका कितना प्रभाव है, ये इस पूरे 7 दिन के प्रकरण में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जो बाकी दल हैं, सीपीआई हो या फिर अन्य दल, उसके लोग भी, और जो सत्ताधारी दल है छत्तीसगढ़ में, केंद्र में बीजेपी, जो जिसके ऊपर जिसकी सरकार रहते हुए ननों को गिरफ्तार करने का आरोप है, उसके नेता भी इनके ही पक्ष में नजर आए। और लगातार यहाँ पर दुर्ग में, रायपुर और दुर्ग में केरल की मीडिया, लोकल मीडिया को लेकर कुछ नेता पहुंचे हुए थे, वो डटे हुए रहे। लगातार रोज अलग अलग डेलीगेट्स जो है वो जेलों में मिलने जा रहा था नन से। आज भी जब जमानत याचिका पर फैसला आना था तब भी एक डेलीगेट जो है वो बीजेपी का वो दुर्ग केंद्रीय जेल में मौजूद है और वो मुलाकात करने पहुंचा हुआ था। तो यानी कि इसका जो न सिर्फ इस पूरे मामले की सत्यता क्या है वो तो अलग चीज है, जांच होगी, आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश जो है वो सभी दल करते नजर आए। और स्वाभाविक सी बात है कि केरल में आने वाले दिनों में इलेक्शन होना है और उसका ही ये असर देखने को मिल रहा है। ऋतु, बिल्कुल इसका ये असर ही देखने को मिला, क्योंकि 3 महीने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, दोनों ही दल के नेता मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। ऑर्डर जो है प्रोनाउंस होने में टाइम है ना, वो फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है, सेकंड हाफ में भी हो सकता है। क्या लगता है किस तरह का निर्णय आएगा? नहीं, ये तो आर्गुमेंट पूर्ण हो चुकी है। फैसला के बारे में जजेस ये करेंगे, उनका ऑर्डर जो है जो देखने के बाद ही बता पाएंगे।